नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। इससे पहले मार्च महीने में मोदी सरकार ने डीए में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 53 से बढ़कर के 55% हो गया था। हालांकि डीए में बढ़ोतरी को लेकर जो अपेक्षाएं की जा रही थीं, उस लिहाज से वो थोड़ी कम ही थी, जिसके बाद ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि सरकार दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जरूर खुश कर सकती है। संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में 3% तक का इजाफा कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा 55% महंगाई भत्ता बढ़कर 58% तक हो जाएगा। डीए बढ़ने से वेतन और पेंशन दोनों में इजाफा होगा, जिसका लाभ 1.2 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार साल में 2 बार डीए में फेरबदल करती है। पहला बदलाव जनवरी से जून के बीच होता है, जबकि दूसरा बदलाव जुलाई से दिसंबर के बीच किया जाता है। अब क्योंकि त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है और हाल ही में सरकार ने जीएसटी की दरों में बदलाव कर लोगों को खुश होने का मौका दिया है, ऐसे में दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। इससे पहले मार्च में महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। सीपीआई, आईडब्ल्यू या ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जारी होने के बाद यह तय हो गया था कि जनवरी 2025 से डीए डीआर 2% बढ़ेगा। दिसंबर 2024 के लिए एआईसीपीआई आईडब्ल्यू 143.7 पर रहा था, जिससे डीए की गणना 55.98% पर पहुंच गई थी। हालांकि सरकारी नियमों के मुताबिक दशमलव के बाद की संख्या को नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए इसे 53% से 55% बढ़ाया गया था। पिछले कुछ सालों में महंगाई भत्ता 3 से 4% की दर से बढ़ता रहा है, लेकिन पिछले साल 6 साल या कुल 78 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ था जब डीए में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी की गई थी। इतना कम महंगाई भत्ता इससे पहले साल 2018 में बढ़ाया गया था, जिसके बाद हर बार डीए में 3 से 4% का ही इजाफा देखने को मिला है। अब क्योंकि इसी साल मार्च महीने में डीए हाइक सिर्फ 2% ही की गई थी, ऐसे में सेकेंड हाइक 3 या 4% तक होने का भी कयास लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के गठन की भी घोषणा इस साल की शुरुआत में कर दी गई थी। जनवरी में ही मोदी कैबिनेट ने इसके गठन का ऐलान कर दिया था। ऐसे में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों के वेतन और पेंशन बढ़ने की भी संभावनाएं तेज हैं। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविल के मुताबिक इस संबंध में आयोग का गठन भी जल्दी ही हो सकता है, जो आगे की प्रक्रिया पर काम करना शुरू करेगा, जिसके सुझावों के आधार पर 8वां पे कमीशन जनवरी 2026 से लेकर अप्रैल 2026 के बीच कभी भी लागू हो सकता है। इसमें थोड़ी देरी तो हो रही है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सब्र का फल अंत में मीठा ही रहने वाला है। इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।